हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मूल अधिकार के पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ से हमने कुल 20 प्रश्नों को रखा है दोस्तों। यहाँ पर हमने कुल 20 प्रश्नों को रखा है, जो भी यहाँ पे 20 प्लस कराए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पे जो भी मूल अधिकार से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कराया जा रहा है। अलग अलग पार्ट में हम कवर किए हैं मूल अधिकार के पूरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी पार्ट को कराया जाएगा, पूरे पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस आप देखेंगे कि आपके जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, वहाँ से आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो दोस्तों वीडियो को हमारे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जो पिछली वीडियो का दोस्तों होमवर्क प्रश्न होता है, आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताना आपको दोस्तों, जो भी मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जिसकी वजह से उसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ही मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताना आपको दोस्तों, जो भी मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। आर्टिकल आपको पता ही हो गया दोस्तों, जो आर्टिकल आता है 12 से 35 के बीच में आता है। ठीक है, उसको परिवर्तित करने की जो भी शक्ति है, उसको बदलने की शक्ति किसके पास मौजूद है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को, ठीक है, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्तों, एचसी मतलब हाई कोर्ट और एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, दोनों के पास ये शक्ति है कि वह क्या कर सकता है दोस्तों, मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर 2 का यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? जो भी हमारे पास हमें जो मिला हुआ है मूल अधिकार, ठीक है, वह भारतीय संविधान में जो भी मौजूद है, उसको निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, उसको हटाने की शक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह हमारे द्वारा जो भी हमारे पास मौजूद है मूल अधिकार, उसको क्या कर सकता है, वो हटा सकता है। ठीक है, थर्ड का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? जो भी समानता का अधिकार आता है दोस्तों, देखेंगे आप, कुल अगर देखेंगे आपको 6 प्रकार के ही मिलेगा। ठीक है, मूल अधिकार। तो यहाँ पे देखेंगे, जो पहला मूल अधिकार आएगा आपको, समानता का अधिकार आता है, वह 5 अनुच्छेदों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, वह कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद वह उसका आता है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो भी आप अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, वह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? बताना आपको दोस्तों, जो भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, वह कानून के समक्ष सभी को समान रखा गया है। ठीक है, विधि के समक्ष इसको बोल सकते हैं, विधि भी बोल सकते हैं दोस्तों। विधि मतलब कानून ही होता है। विधि के समक्ष सभी बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कानून के समक्ष सभी बराबर है, इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो बताना आपको इसका यह भी जो भी चीज़ दिया गया है, तो यह किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे अनुच्छेद हो जाएगा 14 में, 14 में इसके बारे में बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 5th का यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधि के सामने समानता का अधिकार है। बताना आपको दोस्तों, जो भी विधि के सामने या फिर कानून के सामने समानता का जो भी अधिकार है, वह किस प्रकार का अधिकार है, इसको बताना आपको दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा, नागरिक अधिकार है। यह हमारे जो भी भारत के नागरिक हैं, उनका यह अधिकार है। ठीक है, कि उनको क्या किया गया है, विधि के सामने समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, कानून के पास जाएंगे। ठीक है, न्यायालय के पास जाएंगे, उनको क्या मिलेगा, उसका न्याय मिलेगा। ठीक है, इसी के द्वारा बताया गया है। राइट आंसर यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत
उन्मूलन से सम्मानित है? बताना आपको दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत से संबंधित है? बताना आपको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में तो पूछा ही जाता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो 7 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छुआछूत से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे शब्दों में पूछा जा रहा है, अस्पृश्यता का अंत, इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 17 ही को कहा जाता है, छुआछूत भी कहा जाता है इसी को अस्पृश्यता का अंत से के नाम से भी बोला जाता है। याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट को। ठीक है दोस्तों, 8 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। जो भी समानता का अधिकार है वो हमारे जो भी भारत के निवासी हैं, जो भी नागरिक हैं, उनके लिए क्या सुनिश्चित करता है, किस चीज़ के लिए वह बताता है कि जो समानता का अधिकार है किस प्रकार से समान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी में हमारे नागरिकों को किस प्रकार का न्याय मिला हुआ है, धार्मिक सामान्य के रूप में या फिर धार्मिक रूप में समानता, ठीक है, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। यहाँ पे सामान्य रूप में यहाँ पर दिया गया है समानता से। ठीक है, सभी को क्या किया गया है, समानता मिला हुआ है। किस चीज़ के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी है, धार्मिक जो भी है, सभी प्रकार की जो भी न्यायिक रूप में समानता मिला हुआ है। ठीक है, सभी इन सभी चीज़ों में समान है। कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, आर्थिक रूप से अगर कोई चीज़ किसी को दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी न्याय के पास जा सकता है, न्यायालय के पास जा सकता है। सामाजिक रूप में भी अगर कोई उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है तभी वह न्यायालय के पास जाएंगे, उन्हें न्याय मिलेगा। ठीक है, इसी के रूप में यहाँ पे बोला गया है। 9 के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अलंकरण जो दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 को बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द में और बोला जाता है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों, मैं लिख दे रहा हूँ, उपाधियों का अंत। ठीक है, का अंत। ठीक है, इस तरह से भी लिख करके आता है कि आपसे पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों अस्पृश्यता का अंत जो भी अभी मैं बताया हूँ, जो भी आर्टिकल 17 में आता है, ठीक है, इसी को छुआछूत के नाम से भी बोला जाता है। इसका जो भी अधिनियम आया था, जिसको पारित किया गया था 1995 में, ठीक है, इसको इस समय किस नाम से जाना जाता है? बताना आपको दोस्तों। जब 1995 में बना था तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के नाम से बना था यह, इस समय किस नाम से यह हो गया है, इसके बारे में बताना आपको। यह थोड़ा सा डीपली अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इस तरह से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से इस समय इसको बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर कुछ डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाता है मूल अधिकार से। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो भी धर्म के आधार पर जो भी विभेद किया जाता है, ठीक है, धर्म के आधार पर उनको क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है, उनसे, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में आप पढ़ेंगे धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे 12 का बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो भी स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे संविधान में प्रेस की, ठीक है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे मिला हुआ है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट यानी कि अ में मिला हुआ है, प्रेस को स्वतंत्रता मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 13 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? बताना आपको। जो भी स्वतंत्रता दी गई है
वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की दी गई हैं? बताना आपको। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। 6 प्रकार की कुल स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 14 के यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? जो भी स्वतंत्रता मिली हुई है उसका अधिकार जो भी है संविधान के किस अनुच्छेद में उसके बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 19 से 22 में जो भी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है यह आर्टिकल में दिया गया है, इन्हीं आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 19 में दिए गए स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त है? जो भी 19 में स्वतंत्रता दी गई है वह किसे प्राप्त है, इसको बताना आपको। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे केवल जो भी भारतीय नागरिक रहेंगे उन्हीं को स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी आता है। अभी मैं बताया हूँ 19 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? जो भी अनुच्छेद 20 में बताया गया है किसके लिए संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल जो भी 20 होता है, ठीक है। राइट आंसर 17 के यहाँ पे डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जो भी प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है वह किस अनुच्छेद इसके बारे में बताया गया है? अभी मैं बताया दोस्तों आर्टिकल जो भी 19 है, 19 जो भी है वह स्वतंत्रता दी गई है वहाँ पर प्रेस को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 18 का यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? बताना आपको। जो भी नागरिक हैं हमारे उनको स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अधिकार सबसे सही है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इसको जो पढ़ेंगे आप, जैसे हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता ये नहीं है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता ये भी नहीं है, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर सी दिख रहा है यह सबसे बेस्ट है। यहाँ पर भाषण तथा विचार व्यक्त करने की जो भी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, ठीक है, यह सबसे सही अधिकार है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 19 के यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बताना आपको दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा है जो मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। हड़ताल पर जाने का जो भी अधिकार है यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आप वैसे देखेंगे तो बोलने का अधिकार आता है, व्यवसाय का अधिकार आता है, धर्म का अधिकार आएगा, लेकिन आप हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा 20 का दोस्तों यहाँ से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अगर यहाँ पे बताना आपको ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के समय उनको संरक्षण प्रदान करता है। जब हमारे देश के कोई भी नागरिक बाहर विदेश किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं या किसी और भी वर्क के लिए काम के लिए जाते हैं तो उन्हें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उन्हें संरक्षण उन्हें प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 14 में, 19 में, 21 में किस में रहेगा इसमें आपको यहाँ पे बताना आपको, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट नंबर इसका 3 लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।